कि वेरी गुड। आई समझ में हिंदी गिनती अब आप लिख लोगे 1 से 10 तक? इजी है आपके लिए? शो मी थम्स अप अगर इजी है तो। गुड, वेरी गुड इवान, वेरी गुड प्रीशा, वेरी गुड अलीजा, वेरी गुड आराध्य। सी, आज हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू माय लिटिल मंचकिंस। आज तो मैं गुड मॉर्निंग बोलना ही भूल गई एक साथ सबको। गुड मॉर्निंग। ओके, टुडेज आवर हिंदी सेशन। आज हम पढ़ेंगे दिनों के नाम और महीनों के नाम। सी, इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं कि कितने मंथ्स होते हैं इन अ ईयर, है ना, और कितने डेज होते हैं इन अ वीक। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कि कितने दिन होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, कितने महीने होते हैं एक साल में या एक वर्ष में, और उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, कैन वी स्टार्ट आवर सेशन? स्टार्ट करें? शो मी थम्स अप ऑलरेडी। चलो ठीक है, वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको, अच्छे से देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ सी दिस। देखो, इसमें हम आज पढ़ेंगे दिनों के नाम और साल के 12 महीने। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। ठीक है, देखो, क्या आप जानते हो कि सप्ताह क्या है? सप्ताह के दिनों के नाम जानते हैं? नहीं। महीने क्या होते हैं? साल में कितने होते हैं और उनके नाम क्या है? आज हम इन्हें पढ़ेंगे और आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी। ठीक है, एक शॉर्ट सी स्टोरी बताऊंगी जिसको अच्छे से सुनना। उसमें हम क्या सीखेंगे? उसमें हम ये सीखेंगे कि सप्ताह में, सप्ताह मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम वीक बोलते हैं और उसी को हम हिंदी में कहते हैं सप्ताह। क्या बोलते हैं? सप्ताह। सप्ताह। ठीक है, आराध्या बेटा सिट प्रॉपरली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। रात का समय है। जिया की मम्मी जिया से सोने के लिए कह रही है। वो बोल रही है, जिया चलो जल्दी सो जाओ, कल सोमवार है, तुम्हें कल सुबह स्कूल जाना है। तो जिया ने उनसे कहा, मम्मी रविवार के बाद हमेशा सोमवार क्यों आता है? क्या 2 रविवार नहीं हो सकते? तो जिया की मम्मी ने बोला, अरे बेटा, सप्ताह में केवल एक ही रविवार होता है। फिर जिया ने उनसे कहा, मम्मी ये सप्ताह क्या होता है? अब उसकी मम्मी उसको समझा रही है, सप्ताह का अर्थ होता है 7। सप्ताह क्यों बोलते हैं हम? सप्ताह का मीन्स होता है 7। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, है ना? इंग्लिश में हमने पढ़ा है, आज हम उसी को हिंदी में पढ़ेंगे। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7। ठीक है, अब दिन और रात मिलकर एक दिन बनता है। सी, हम पूरा दिन जैसे स्कूल में रहते हैं, फिर घर जाते हैं, शाम को प्लेइंग टाइम होता है, फिर रात को सो जाते हैं, तो वो पूरा दिन और पूरी रात मिलकर क्या होता है? एक दिन बनता है। क्या होता है? एक दिन बनता है। ठीक है, अब दिन में 12 घंटे और रात में भी 12 घंटे होते हैं, है ना? देर आर 12 आवर्स इन अ डे एंड इन अ नाइट। तो वो क्या बनते हैं? 24 आवर्स बनते हैं। तो 24 आवर्स का हमारा क्या होता है? एक दिन होता है। ठीक है, नाउ हर एक दिन का अपना एक नाम है। ठीक है, जैसे हमारे नाम होते हैं वैसे दिनों के भी नाम होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या नाम होते हैं। देखो, सप्ताह के 7 दिनों के नाम। पहला, मंडे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। क्या बोलते हैं? सोमवार। क्या बोलते हैं? सोमवार। ठीक है, अब दूसरा दिन होता है ट्यूसडे। ट्यूसडे हम इंग्लिश में बोलते हैं बट हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगलवार। क्या बोलते हैं? मंगलवार। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार,
तीसरा दिन बुधवार, मतलब वेनसडे को हम हिंदी में कहते हैं बुधवार, ठीक है। थर्सडे को हम हिंदी में कहते हैं गुरुवार। गुरुवार को एक और चीज बोलते हैं हिंदी में, गुरुवार के दो नाम है। जैसे थर्सडे बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो हिंदी में हम दो नाम बोलते हैं, एक गुरुवार और एक बृहस्पतिवार। आप दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो, ठीक है। या तो गुरुवार बोलो या तो बृहस्पतिवार बोलो। अब फ्राइडे को क्या कहते हैं? शुक्रवार। फ्राइडे को क्या कहते हैं? शुक्रवार। सैटरडे को शनिवार। सैटरडे को शनिवार। और लास्ट संडे को रविवार, जो हमारी छुट्टी होती है संडे को, है ना। तो देखो कितने डेज हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए हमारे 7 दिन, है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। तो हम वापस रिपीट करते हैं, ठीक है। सप्ताह का पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार और सातवां दिन रविवार। ठीक है, इतना आया समझ में? शो मी थम्स अप अगर आया तो। गुड। अच्छा हाँ, एक और चीज, जैसे गुरुवार के दो नाम है, बृहस्पतिवार और गुरुवार, वैसे रविवार के भी दो नाम होते हैं। हम रविवार को इतवार भी कहते हैं, ठीक है। रविवार को इतवार भी कहते हैं हिंदी में। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या दोनों में से कोई एक लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब यह सभी का पसंदीदा दिन है। क्यों रविवार सबका पसंदीदा दिन क्यों होता है? क्योंकि सप्ताह के इस दिन सभी को छुट्टी होती है, ठीक है। हम घर पे बैठ के मस्ती करते हैं, मम्मा पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 24 घंटे 24 आवर्स मिलके एक दिन बनाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, एक दिन कब बनता है? जब 24 घंटे पूरे होते हैं। देखो हम सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर रात को सोते हैं, तो वो पूरे 24 आवर्स कंप्लीट होके हमारा क्या बनता है? एक दिन। फिर नेक्स्ट डे हम वापस सेम टाइम स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, प्लेइंग टाइम करते हैं, देन सो जाते हैं। तो ऐसे हमारा क्या होता है? एक एक दिन बढ़ता जाता है। तो 24 घंटे मिलके क्या बनाते हैं? एक दिन। अब 7 दिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं, मतलब 7 days becomes 1 week, ठीक है। ये इंग्लिश में, बट हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसीलिए 7 दिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सप्ताह, मतलब एक वीक बनता है 7 दिन को मिला के, ठीक है। अब अब ये सारे सप्ताह, अब एक महीने अगर हम देखें तो 4 या 5 सप्ताह आते हैं एक महीने में। तो ये 4 और 5 सप्ताह मिलके क्या बनाते हैं? एक महीना बनाते हैं। महीना मतलब मंथ, ठीक है। महीना मतलब मंथ। तो क्या होता है? 4 या 5 सप्ताह मिलके, मतलब 4 या 5 वीक मिलके एक मंथ बनाते हैं, ठीक है। 1 मंथ बनता है, एक महीना, ठीक है। अब एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। एक वीक मिलके क्या बनाते हैं? सॉरी, 7 दिन मिलके क्या बनाते हैं? सप्ताह। वैसे ही एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक है। अब हमने सप्ताह तो पढ़े, आइए अब हम क्या पढ़ेंगे? महीने पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब साल की शुरुआत सबसे पहले कौन से महीने से होती है? जनवरी से होती है। जनवरी। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने? 31 को क्या बोलते हैं? 31 डेज। इंग्लिश में हम 31 बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं 31 दिन। पहला मंथ कौन सा होता है? पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। पहला महीना कौन सा होता है साल का?
जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। दूसरा महीना फरवरी कहलाता है, दूसरे महीने को हम क्या बोलते हैं? फरवरी। इसमें कितने दिन होते हैं? सबसे छोटा महीना यही होता है, पता है आपको? सबसे छोटा महीना यही होता है जिसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं, ठीक है। पर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। साल का तीसरा महीना मार्च होता है। साल का तीसरा महीना कौन सा है? मार्च। पहले हमने क्या पढ़ा? जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च। अब मार्च में कितने दिन होते हैं? पूरे महीने में 31 दिन होते हैं। अब चौथा महीना कौन सा है? अप्रैल। चौथा महीना कौन सा है? अप्रैल, जिसको हम अप्रैल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं अप्रैल। अप्रैल, इसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। लास्ट, आज कौन सी तारीख है? 29। एक दिन बाद ये महीना खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा महीना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी कौन सा है? अप्रैल। तो हमारा चौथा महीना कौन सा हुआ? अप्रैल, जिसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन, ठीक है। अब मई जो है वो 5वां महीना है। मई में कितने डेज होते हैं? कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो जब हमारा 30 अप्रैल खत्म हो जाएगा तो कौन सा स्टार्ट होगा? मई स्टार्ट होगा, जिसमें कितने दिन होंगे? 31 डेज, मतलब 31 दिन होंगे। इस महीने में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए हमारे स्कूल्स की भी छुट्टियां होती है ना। अब मई के बाद कौन सा महीना आया? छठा महीना। कौन सा? जून। जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन होते हैं। इस महीने में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। वर्षा मतलब मॉनसून, बारिश होती है ना, तो जून में स्टार्ट होती है हमारी बारिशें, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? वर्षा ऋतु वाला महीना कहलाता है, ठीक है, जिसमें बारिश होती है। जून के बाद आता है जुलाई, जो 7वां महीना है। इसमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जुलाई के बाद अगस्त महीना आता है। अगस्त महीने में भी 31 दिन होते हैं, ठीक है। आपको पता है इसे त्योहारों का महीना कहा जाता है। क्यों त्योहारों का महीना कहा जाता है? क्योंकि देखो, इस पे रक्षाबंधन आती है, जन्माष्टमी आती है, और डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है उनके त्योहार आते हैं, प्लस 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस महीने को क्या बोलते हैं? त्योहारों का महीना। और कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अब इसके बाद अगला महीना सितंबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर महीना आता है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। यह महीना 31 दिन का है। इसके बाद साल का 11वां महीना होता है नवंबर। इस महीने में 30 दिन होते हैं। इसके बाद साल का 12वां और आखिरी महीना दिसंबर होता है, जिसमें 31 दिन होते हैं। इस महीने में साल का अंत होकर पुनः जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है, ठीक है। ये सारे 12 महीने खत्म होके वापस कौन सा नया ईयर आता है, नया साल आता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है। अब इस प्रकार दिन प्रतिदिन से महीने और महीनों से साल बनते हैं। यह साल हमारे जीवन में प्रगति और खुशियां लाते हैं। हर साल हम क्या करते हैं? हम जैसे अभी हम क्लास 2 में है, तो ये वाला साल क्लास 2 का चलेगा। नेक्स्ट ईयर हम क्लास 2 पास आउट करके क्लास 3 में चले जाएंगे, तो दूसरा साल आ जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है, ये सारे महीने के सॉरी महीनों के नाम आपने पढ़े और सप्ताह के नाम पढ़े, है ना। हम एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हैंड से बताओ मुझे, कितने दिन होते हैं? 7। वेरी गुड, 7 डेज। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, जिसको हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार, जिसको हम इतवार भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे सप्ताह के नाम। अब हम क्या करेंगे? महीनों के नाम रिकॉल करेंगे। चलो,
पहले कितने कितने होते हैं महीने साल में? जल्दी हैंड से काउंट करके बताओ, जल्दी से, जल्दी, कितने महीने होते हैं? फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड इवान, 12 महीने, वेरी गुड, 12 महीने। सो फर्स्ट महीना कौन सा है? जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हो गए हमारे 12 महीने। अब एक शॉर्ट सी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है? देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान में लिखिए। अच्छे से देखना। अब वर्ष को डैश भी कहा जाता है। वर्ष को हम और क्या कहते हैं? वर्ष मतलब होता है ईयर, तो ईयर को हम और क्या कहते हैं? देखें, ईयर को हम और क्या कहते हैं? साल कहते हैं। क्या कहते हैं? साल। वर्ष को हिंदी में और क्या कहा जाता है? साल। क्या कहा जाता है? साल। अब दूसरा देखो, इन महीनों में 31 दिन होते हैं। अभी मैंने बताया ना कौन कौन से महीने में 31 दिन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? देखो, ये रिवीजन है आपका, ओके? तो देखो, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सारे महीने 31 दिन के होते हैं। ठीक है, कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। अब दूसरा देखो, इस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं? मैंने बताया था, फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं। ठीक है, 28 डेज होते हैं। अब इस महीने में 30 दिन होते हैं। सो कौन कौन से महीने में 30 दिन होते हैं? देखो, हम रिविजन कर रहे हैं, ओके? तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में क्या होता है? सिर्फ 30 दिन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की। जस्ट अ मिनट। अब देखो, ये है हमारे उचित उत्तर पर गोल घेरे बनाते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगी 1 2 3 आंसर्स में से आपको बताने हैं कौन से आंसर्स है। ठीक है, बाय एक्शंस ओनली। चलो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमको बताना है। तो कितने होते हैं? ये ऑलरेडी फर्स्ट वाला बताया हुआ है, थर्ड, मतलब 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब दूसरा, एक महीने में साधारण दिन होते हैं। तो कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ज्यादा महीनों में क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 31 पे गोला लगाएंगे। अब एक साल में कितने दिन होते हैं आपको पता है? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? 365। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब एक महीने में पक्ष कितने होते हैं? ये आपको अभी नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। इसको हम स्किप कर देंगे बिकॉज ये आपको अभी नहीं है सिलेबस में। हाँ, ये आपको जरूर है। अब हम क्या करेंगे? सप्ताह के 7 दिनों को क्रम अनुसार लिखें। क्रम अनुसार मतलब क्या होता है? सीक्वेंस वाइज। पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है। ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं लिखने की। सो फर्स्ट कौन सा आएगा? सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार और सातवां रविवार। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्या करेंगे? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमको क्या बताना है? किसके बाद कौन सा महीना आता है? तो देखो, हमको जनवरी दे दिया। अब उसके बाद बोला कि आप 3 जो महीने हैं वो खुद लिखो, इसके बाद कौन से आते हैं। तो जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अब ख देखो, नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है? दिसंबर। अब दिसंबर के बाद तो साल खत्म हो गया, तो कहां से शुरू होगा? पहले महीने से। कहां से? जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी तो हमको दिया हुआ है, तो हम फरवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? मार्च।
देखो अब जून दिया हुआ है तो जून के बाद कौन सा आएगा? जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। अब देखो यहाँ फरवरी और मार्च दिया हुआ है, हमको मार्च के बाद का महीना बता रहा है, तो मार्च के बाद का महीना कौन सा है? अप्रैल, फिर मई, अब यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़े सप्ताह के दिन और साल के महीने, वर्ष के महीने। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं एक छोटा सा होमवर्क देने वाली हूँ आज आपको। आपको क्या करना है अब नेक्स्ट क्लास में, अगर आप आज प्रिपेयर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिन बाद भी प्रिपेयर करोगे तो चलेगा। आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको सप्ताह के दिन लिखने हैं 7 और साल के 12 महीने के नाम लिखने हैं। चार्ट बनाना है, ओके। आपके पास अगर कलरफुल व्हाइट कलर की शीट हो या कोई भी कलरफुल शीट हो आप उस पे बना सकते हो। अगर शीट घर में नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो? पेपर्स यूज कर सकते हो। अब मुझे बताओ, करोगे, बनाओगे चार्ट? बनाएंगे पक्का? प्रॉमिस? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आपके लिए। प्लीज आप घर पे बनाना चार्ट, ठीक है, जिसमें सारे महीनों के नाम लिखे हो और सारे सप्ताह के नाम लिखे हो, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। खुशबू मैम कल आपसे मिलेगी सेम टाइम पे। बाय माय लिटिल मंचकिंस, हैव फन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय ऑल ऑफ यू।